तो दोस्तों इस तरह से आप उस इनवाइस का ई वे बिल बना सकते हैं जिसकी बिलिंग तो आप दिल्ली से कर रहे हैं, बट उस इनवाइस का जो मटेरियल है उस मटेरियल का डिस्पैच आप नागपुर यानी मुंबई से करा रहे हैं। हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जो हमारी आज का टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू जनरेट ई वे बिल इफ़ बिलिंग फ्रॉम दिल्ली डिस्पैच फ्रॉम नागपुर यानी मुंबई। जो और हमारा जो बायर है वो बायर है रांची का, यानी उस इनवाइस का ई वे बिल कैसे बनाएं जिसकी बिलिंग तो हम दिल्ली से कर रहे हैं और उस बिल का जो मटेरियल है वो डिस्पैच हम नागपुर से करा रहे हैं और हमारा जो बायर है, जो परचेजर है, वो है रांची का। तो इस केस में हम इसका इनवाइस का ई वे बिल कैसे बनाएंगे ये चीज़ सीखें। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप न करें ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस ना हो। और दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, ताकि जो भी नए वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ऐसा केस कब आता है। एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए कोई ट्रेडर है जो कि रीसेलिंग का काम करता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में जो ट्रेडर है वो माल मुंबई से मंगा के अपने पास से रीसेल करता है अपने कस्टमरों को। तो कभी कभी क्या होता है कि जो दिल्ली के जो पार्टी है, रीसेलर है, वो चाहता है कि हम अपना माल डायरेक्ट जो मुंबई से अपने कस्टमर के पास डिस्पैच करा दें, जिससे कि उसकी समय की बचत हो और उसकी फ्रेट की बचत हो। ठीक है, तो उस केस में उससे इनवाइस की ई वे बिल है वो कैसे बनाएगा ताकि उसके उसी के इनवाइस से, दिल्ली वाली पार्टी के इनवाइस से और ई वे बिल से उसका मटेरियल नागपुर से नागपुर से रांची चला जाए उसके कस्टमर के पास, ताकि बाद में जब जो नागपुर वाला पार्टी है वो जब ई वे बिल बनाएगा तो बिल टू शिप टू करके आपके उसी एल आर और गाड़ी नंबर से आपका ई वे बिल बना के दिल्ली के नाम से बिल भी बना देगा, ई वे बिल बना देगा। तो दोस्तों ये चीज़ सबसे पहले मैं आपको पोर्टर ई वे बिल के पोर्टर पे लाते हैं। ये पोर्टर है, इस पर आपको सबसे पहले जो डालना है वो आपको सेलेक्ट करना है आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, आउटवर्ड यहाँ पे सप्लाई। उसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है वो टैक्स इनवाइस होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो डालना है आपने इनवाइस नंबर डालिए, डेट डालिए। उसके बाद जो मेन चीज़ आपको ध्यान देना है ट्रांजेक्शन टाइप में यहाँ पे आपको डालना है बिलिंग फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम। ठीक है, एक तो होता है बिल टू शिप टू, एक होता है बिलिंग फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, और ये रेगुलर होता है। जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हम ई बिल बनाते हैं नॉर्मली हम रेगुलर करके ही बनाते हैं। बिल टू शिप टू वाली केस अलग होता है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और अभी जो मैं बिल टू शिप टू वाले को सॉरी बिल बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम वाले को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना है वहाँ पे यहाँ पे जो ध्यान देना है डिस्पैच फ्रॉम में। ठीक है, जैसे ही हम अपना पोर्टल खोलते हैं तो उसमें देखेंगे ऑटोमेटिक आपका नाम और एड्रेस इस तरह से आ जाता है डिस्पैच फ्रॉम में। तो यहाँ पे आपको जहाँ से माल डिस्पैच करा है वहाँ का पिन कोड, पार्लर नंबर यहाँ पर डालेंगे मैनुअली। ठीक है, उसके बाद इस एड्रेस को, जो डिस्पैच फ्रॉम वाली एड्रेस को यहाँ से डिलीट करेंगे। देन उसके बाद जहाँ से हम मटेरियल को डिस्पैच करा रहे हैं, ठीक है, उस एड्रेस को इसमें फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पोर्टल पे जो हमारा ऑटोमेटिक हमारा एड्रेस आ रहा है दिल्ली का, उसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। और उसके बाद जहाँ से हम मटेरियल इसको डिस्पैच करा रहे हैं उसका यहाँ पे हम एड्रेस मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो हम नागपुर मुंबई से माल को डिस्पैच करा रहे हैं। ठीक है, नागपुर मुंबई। ठीक है, पिन कोड डाल दिया, यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया। आप देखेंगे यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम में महाराष्ट्र आ गया, बिलिंग फ्रॉम में हमारा दिल्ली के डिटेल आ गई। ठीक है, बिलिंग फ्रॉम हो गया दिल्ली, डिस्पैच फ्रॉम हो गया क्या, मुंबई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बायर का जीएसटी नंबर डालना है। जैसे नॉर्मली हम ई वे बिल बनाते हैं तो बायर का जो परचेजर होता है उसका ई वे बिल जीएसटी नंबर डालते हैं, वो जीएसटी नंबर यहाँ पे आप उसका डाल देंगे। ठीक है, जैसे ही आप बायर का जीएसटी नंबर डालते हैं तो ऑटोमेटिक उसका जो नाम डिटेल जितना भी होता है, एड्रेस वगैरह सारा डिटेल आपको ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, नॉर्मली जैसे ई वे बिल बनाते हैं उसी तरह बनाना है। और दूसरी चीज़ में एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जब भी आप ई वे बिल बनाएं तो आप प्रोडक्ट के नाम ना डालें, क्योंकि यहाँ पे नेसेसरी मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट के नाम डालना है। जो मैंडेटरी है आपको उसके ऊपर आप देखेंगे रेड स्टार बना आता है जो कि आपको मैंडेटरी है डालना। तो यहाँ पे एच एस एन कोड ही डालें, जिससे क्या होगा कि मान लीजिए 5 प्रोडक्ट है और 5 प्रोडक्ट का एच एस एन कोड अगर सेम है तो आपको एक ही कॉलम एक बार ही एच एस एन कोड डाल के आपकी टोटल एक एच एस एन का प्रोडक्ट का
HSN का टोटल वैल्यू यहाँ पर डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम डालेंगे तो हर एक ही HSN का 5 प्रोडक्ट है, तो 5 प्रोडक्ट का आपको नाम बारी बारी से डाल के ऐड करना पड़ेगा, तो उससे आपको समय की भी ज़्यादा समय भी लगता है। और इसे अगर केवल HSN डाल के करें तो समय की बचत होती है, क्योंकि आपको HSN कोड ही रिक्वायर्ड है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, मैंने फिर यहाँ पे HSN डाल दिया, टैक्सेबल वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे टैक्स जो परसेंटेज है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो टैक्सेबल वैल्यू आ गया, टैक्स के अमाउंट आ गया, और जो टोटल अमाउंट है ये टोटल अमाउंट आ गया। देन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पे जो पिन कोड से ऑटोमेटिक उठा लाता है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का ID डालेंगे, वो GST नंबर होता है वो, अगर मान लीजिए गाड़ी नंबर है तो गाड़ी नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक प्रीव्यू खुल जाएगा, देखिए जिस तरह से। तो यहाँ पे आप देखेंगे आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, आपके टैक्स इनवाइस आ गया। आप यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, टाइप आ गया, टाइप में आपके बिलिंग फ्रॉम, और यहाँ पे देखेंगे डिस्पैच फ्रॉम। अब यहाँ पे भी देखिए बिलिंग फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम में ऊपर जो बिलिंग फ्रॉम में आ रहा है आपका दिल्ली का डिटेल आ रहा है, नीचे आप देखेंगे डिस्पैच फ्रॉम वाले नीचे यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र से डिस्पैच हो रहा है। फिर उसके बाद जो बायर है कंसाइनी है, कंसाइनी का यहाँ पे डिटेल आ रहा है, ठीक है। उसके नीचे आप देखेंगे HSN कोड आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गया, GST रेट आ गया। आप इस तरह से देखेंगे कि सारा डिटेल आपके इस पर आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी ऐसे इनवाइस का ई-वे बिल बना सकते हैं जिसका बिलिंग तो आप किसी अदर स्टेट से कर रहे हैं लेकिन डिस्पैच किसी अदर स्टेट से करा रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों अगर किसी तरह का कोई भी आपको जानकारी हमारे से है तो कमेंट में उसमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।